हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। चलिए, आज बेटा हम आप लोगों को ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया था, उसमें जो क्वेश्चन अब तक नीट ने दे दिया है, नीट में जो क्वेश्चन अब तक उससे आ चुके हैं, उसको मैं कुछ आपको बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले थोड़ा सा मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो, मैंने आपको बताया था बेटा कि लेट सपोज ये हमारे पास कोई सर्किट दिखाई दे और उसमें ये एक सेल लगा हुआ है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। इस तरह का स्ट्रक्चर आपको बना के दे दिया जाए। ये बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये सेल का EMF E और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। आपको बताया गया है कि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से बेटा करंट निकलता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ से I करंट निकल रहा है। ये I करंट पहुँच जाएगा यहाँ पे, I करंट ये घूम के फिर I करंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा। तो बेटा जो यहाँ पे पोटेंशियल हमको मिलता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, वो V इक्वल टू मिल जाता है E माइनस IR। कब? जब करंट बैटरी से निकल रहा, इसको हम लोग जब करंट बैटरी से निकलता है उसको डिस्चार्जिंग ऑफ सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। तो बेटा जब करंट निकल रहा, ये कब यूज होगा? जब करंट निकल रहा, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। इसको हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, अगर हमारा सेल है, सेल से करंट बाहर की तरफ निकल रहा है, I करंट निकल रहा है, इसका EMF E है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, करंट निकल रहा है, इसका मतलब इस समय सेल डिस्चार्ज हो रहा है। वो उस समय हमें जो टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा वो मिलेगा E माइनस IL। मीन्स टर्मिनल वोल्टेज और EMF मैंने आपको सिखाया था। EMF होता है बेटा जब हम लोड, जैसे इसको भी यहाँ से ओपन कर दें, सर्किट को ओपन कर दें, सर्किट ओपन कर देंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। इस समय बेटा इस बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है वो EMF होता है। और जब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, जब इसमें से करंट फ्लो होने लगता है इंटरनल सर्किट, तो उस समय बेटा इसके अक्रॉस, बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है टर्मिनल वोल्टेज। ध्यान दीजिएगा, अगर इसे ओपन कर देंगे तो इसके टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा दैट इज EMF। अब इसको हमने कनेक्ट कर दिया, अब इसके टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा। और उसको हम लोग यहाँ पर भी मेजर कर सकते हैं और इसको यहाँ पे भी मेजर कर सकते हैं। मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी मेजर कर सकते हैं और यहाँ पे भी मेजर कर सकते हैं। समझ में आ गई होगी बात? जब बेटा सर्किट ओपन रहेगी, सर्किट क्या रहेगी? ओपन रहेगी, तो सेल के टर्मिनल के अक्रॉस, उस समय सेल के टर्मिनल के अक्रॉस, सेल के टर्मिनल के अक्रॉस बेटा जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलता है वो क्या होता है? वो होता है EMF। ठीक। अब अगर हम इसी को सब कुछ वही लिख दे, बस यहां पर क्या कर दे? क्लोज कर दे। अगर बेटा सर्किट क्लोज हो जाए, उस समय सेल के टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज। समझ में आ गया? सर्किट ओपन रहेगी तो सेल के टर्मिनल के अक्रॉस क्या मिलेगा? EMF मिलेगा। क्लोज हो जाएगी सर्किट, उस समय सेल के टर्मिनल के अक्रॉस क्या मिलने लगेगा? टर्मिनल वोल्टेज मिलने लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये टर्मिनल वोल्टेज है, ये E माइनस IR। ऐसा क्यों होता है बेटा? जब हमारी बैटरी से करंट निकल रहा होता है उस समय इस यहाँ पर जो
पोटेंशियल, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर ये 12 वोल्ट की ईएमएफ दिया गया हो, क्या दिया हो 12 वोल्ट का, ये 12 वोल्ट ईएमएफ दिया है, ये मान लीजिए हमारे पास 4 ओम का रजिस्टर है, ये 2 ओम का इंटरनल रजिस्टर है। तो आप जब इसको कनेक्ट नहीं किए रहोगे उस समय जब इसका आप सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे बेटा तो वो 12 वोल्ट में है। जब हम कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, इससे करंट जाएगा, करंट यहाँ पहुंचेगा, करंट यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे आपका कितना 4 ओम का मैंने रजिस्टर दिया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये आपका 2 और 4 मिल के टोटल रजिस्टर हो गया 6 ओम, 6 से 12 में डिवाइड किए, मतलब पोटेंशियल में रजिस्टर से डिवाइड किए, करंट मिल गया कितना 2 एम्पीयर, तो 2 एम्पीयर करंट इसमें जा रहा है। अब 2 एम्पीयर करंट बेटा अगर यहाँ पहुंचेगा तो ये R और I का प्रोडक्ट कर दोगे तो ये पोटेंशियल मिल जाएगा 8 वोल्ट, समझ रहे हैं, ये पोटेंशियल मिल जाएगा 8 वोल्ट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा बेटा अगर हम एक बैटरी लिए हैं जिसका ईएमएफ 12 वोल्ट है, ठीक, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। मैंने आपको बताया था जब कभी भी हम बैटरी को जोड़ते हैं तो ये इसका जो रजिस्टर होता है वो एक्सटर्नल में सीरीज में होता है। तो यहाँ पे बेटा अगर ये सीरीज में 4 ओम का एक्सटर्नल रजिस्टर इसके साथ जुड़ेगा, ये 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सीरीज में सिंपल रजिस्टर जुड़ जाता है 4 + 2 ओम 6 ओम हो जाएगा, और ये 12 वोल्ट ईएमएफ 12 डिवाइडेड बाय 6 2 एम्पीयर का करंट, 2 एम्पीयर का करंट इस सर्किट में जाएगा। तो जब हम सर्किट को ओपन रखेंगे उस समय इसका टर्मिनल वोल्टेज नापेंगे तो कितना मिलेगा, 12 वोल्ट मिलेगा, अगर हम यहाँ वोल्ट मीटर लगा के नापेंगे। और जब इसको क्लोज कर दिए, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना वोल्ट, 8 वोल्ट, ये करंट चल के यहाँ पे आएगा, कितना करंट था 2 एम्पीयर, तो 2 एम्पीयर इंटू 2, यहाँ पे कितना वोल्ट 4 वोल्ट, तो 4 वोल्ट तो बेटा ये बैटरी के अंदर वाला रजिस्टर खा गया, मतलब 12 वोल्ट में कितना मिला बाहर, 8 वोल्ट मिला, तो जो बाहर वाले को 8 वोल्ट मिल रहा है वो टर्मिनल वोल्टेज। अब आप समझिए ये 12 वोल्ट, ये सॉरी V को कितना मिला 8 वोल्ट, और ये मिला कितना 12 - 4 = 8। तो आप समझिए जब कभी भी करंट हमारे बैटरी से निकल रहा होता है उस समय जो हमें टर्मिनल वोल्टेज मिलता है वो ईएमएफ से कम होता है, दैट कंडीशन इज डिस्चार्जिंग कंडीशन। अब एक कंडीशन और बनेगा, कौन सा कंडीशन बनेगा, जब बैटरी चार्ज हो रही होगी, जब करंट बैटरी में आ रहा होगा, जब बेटा करंट बैटरी में आ रहा होगा उस समय क्या कंडीशन बनेगा, ये स्मॉल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का ईएमएफ और करंट अगर आ रहा है उस समय बेटा V जो है टर्मिनल वोल्टेज बढ़ा हुआ मिलेगा, कितना मिलेगा E + I, समझ गए। डिस्चार्जिंग के केस में बेटा टर्मिनल वोल्टेज मिलता है E - I, और चार्जिंग के केस में, ये चार्जिंग की केस बोली जाती है, चार्जिंग के केस में क्या होगा, चार्जिंग ऑफ सेल, उस समय करंट सेल में आ रहा होगा और उस समय टर्मिनल वोल्टेज मिल जाएगा E + I। और एक बात हमने आपको बताया था करंट निकालना, करंट मैंने अभी आपको बताया कैसे निकल रहा है हमारा करंट। तो अभी तक जितनी बातें बताई ये हम पहले भी बता चुके थे, रिपीट कर दिए बेटा। जब हमारा सर्किट ओपन रहता है तो बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है दैट इज ईएमएफ, सर्किट क्लोज कर देते हैं, उस समय पोटेंशियल डाउन हो जाता है, तो करंट उसमें से जाने लगेगा, जब करंट सेल से जाने लगेगा उस समय टर्मिनल पोटेंशियल अगर देखेंगे तो कम हो जाएगा, और उस समय जो पोटेंशियल मिलेगा दैट इज टर्मिनल वोल्टेज। इसको निकालने के 2 तरीके, एक तो हम यहाँ पे भी नाप सकते हैं और दूसरा क्या यहाँ पे नाप सकते हैं। यहाँ पे भी नापेंगे तो वही, मतलब आप 2 डिफिनीशन इसका कर सकते हैं। क्या क्या 2 डिफिनीशन कर सकते हैं बेटा टर्मिनल वोल्टेज का, कि जब हम सर्किट को क्लोज कर देते हैं उस समय सेल के टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा दैट इज टर्मिनल वोल्टेज,
एक्सटर्नल लोड लगाएगा, जिस समय करंट उससे फ्लो हो रहा है उस समय उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, दैट इज आल्सो बी नोन एज टर्मिनल वोल्टेज। तो दो चीजें हमको मिली। अब आते हैं और आगे की बात। यहाँ पे करंट कितना मिला था? करंट मिला I इक्वल टू, बताइए, I इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाई टोटल R प्लस R, टोटल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। तभी तो करंट हम लोगों को कितना मिल गया? 12 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 12 बाई 6, दैट इज 2 एम्पियर। तो ये 2 एम्पियर का करंट मैं इसमें ले जा रहा हूँ, तो करंट ऐसे निकाल, समझ गए? तो इस पूरी सर्किट में तीन चीजें हमको समझ में आई। चार्जिंग के समय तो टर्मिनल वोल्टेज P प्लस आएगा, डिस्चार्जिंग के समय टर्मिनल वोल्टेज P माइनस आएगा। करंट कितना? I इक्वल टू, बताओ, EMF डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r, टोटल रेजिस्टेंस। ठीक, थोड़ा देखें। चलो, तो जब इतनी बातें हम लोग सीख लेते हैं तब हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब नीट में आपके जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसमें देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया था। एक कार बैटरी EMF, एक कार है जिसकी बैटरी का EMF 12 वोल्ट दिया है। क्वेश्चन है, कार है, कार की बैटरी का EMF कितना दिया है? 12 वोल्ट दिया है। और आगे कह रहा है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 5 × 10⁻⁻²। सर्किट भी बना सकते हैं। ये मान लीजिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, ये सेल हो गया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्वल टू आपको बता रहा है 5 × 10⁻²। EMF बता रहा है बेटा 12 वोल्ट। और क्या बता रहा है? और कह रहा है एक्सटर्नल सोर्स से बेटा करंट जो है आ रहा है, करंट एक्सटर्नल सोर्स से आ रहा है 60 एम्पीयर। ध्यान दीजिएगा, एक्सटर्नल सोर्स से करंट आ रहा है 60 एम्पीयर का, इसमें इंटर कर रहा है। मतलब ये कंडीशन कौन सी बनी? चार्जिंग की कंडीशन बनी। और चार्जिंग की कंडीशन के लिए मैंने क्या बताया है? V इक्वल टू E प्लस IR बताया है। V इक्वल टू E प्लस IR, ध्यान देने की बात है। तो बार बार पैर में टच कर रहा है, माइक का मेरे वायर। चलिए, तो मैंने कहा कि बेटा अगर चार्जिंग होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, डिस्चार्जिंग होगा तो यहाँ माइनस होगा। और कुछ दिए हैं, हमसे पूछ रहे हैं बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज हमसे पूछ रहे हैं। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं दिया, देना चाहिए। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देना चाहिए, देख सकते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो बेटा हम लोगों को V निकालना है, तो V इज इक्वल टू E की वैल्यू, EMF की वैल्यू कितना दिया है? मान लो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R मान दिया, तो V कितना? V हमको सॉल्व करना है। और क्या पता है? EMF पता है 12 प्लस I पता है 60 एम्पीयर इंटू स्मॉल r, स्मॉल r हमको पता है कितना? 5 × 10⁻²। ये बेटा हो गया V इज इक्वल टू 12 प्लस 60 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। ये देखो 10⁻², 100 हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। और क्या हो गया बताओ? 5 × 2 = 10, 2 से 6 को काट दीजिए 3, तो ये हो गया बेटा 12 प्लस 3। बड़ा आसान क्वेश्चन था, ये आ गया 15 वोल्ट। तो टर्मिनल वोल्टेज इस समय हमको 15 वोल्ट मिल रहा है। सिंपल सी बात है, EMF से बढ़ा हुआ मिलेगा क्योंकि करंट बैटरी में आ रहा है, रिसीविंग करंट 60 है। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं।
आसान सवाल है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों से कह रहा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सर्किट 2.2 वोल्ट इफ सर्किट ओपन। बेटा जब सर्किट ओपन है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, इसका मतलब वो ईएमएफ दिया है, ईएमएफ दिया है 2.2 वोल्ट, 2.2 वोल्ट। और क्या कर रहा है, अब जब सर्किट क्लोज कर दे रहा है तो ये पोटेंशियल गिर के 1.8 वोल्ट हो जा रहा है भैया। ये जो है जब सर्किट क्लोज कर रहे हैं पोटेंशियल कम हो जा रहा है, मतलब टर्मिनल वोल्टेज मिल गया। सर्किट क्लोज करने पे कौन मिल जाता है, टर्मिनल वोल्टेज, ये मिल गया 1.8 वोल्ट। ओके, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन्होंने लगाया है 5 ओम का, 5 ओम का एक्सटर्नल। हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि स्मॉल रेजिस्टेंस मींस इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो ये बेटा इसके लिए आप एक फार्मूला याद रख लीजिए, स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस आर जो होता है वो होता है बेटा E/V -1 इंटू कैपिटल E/V -1 इंटू कैपिटल। यहाँ से R इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, E की वैल्यू हो गई 2.2 डिवाइडेड बाई 1.8 -1। अच्छा पहले वाले में ऑप्शन हम लोगों ने नहीं क्लिक किया, ऑप्शन 15 वोल्ट भाई आया था, उसको दबा दिया था, ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन में दिया था इंटू आर की जगह पे 5। अब बेटा ये हो गया R इक्वल टू पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये हो गया 22/80, 2 से कैंसिल कर दो, 2 9 जा 80, 2 11 जा 22, 11/9 -1 इंटू 5। 9 का 1 टुकड़ा करोगे 9 हो जाएगा, 11 - 9 तो 2/9 इंटू 5, ये हो गया बेटा 10/9 ओम। आपका आंसर मैच करा लिया जाए 10/9 ऑप्शन फर्स्ट इज करें 10/9 आसान था। अच्छा मान लीजिए अगर आपको ये फार्मूला न याद हो तो क्या करेंगे, तब हम लोग निकाल सकते हैं यार। हमने आपको सिखाया है V = E - IR। यहाँ से हमें स्मॉल r चाहिए। अच्छा जो ये V है ये क्या होता है, I इंटू कैपिटल R होता है। एक्सटर्नल वाले में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है दैट मींस I इंटू R इज इक्वल टू E और माइनस IR। चलिए IR को इधर जाते हैं, इस IR को इधर ले जाते हैं, स्मॉल r निकालने से इधर ले आते हैं। I स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस IR। तो यहाँ से बेटा R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/I माइनस IR/I। I से I को कैंसिल कर दो, ये क्या हो गया, I इज इक्वल टू होता है V/R, तो यहाँ पे E डिवाइडेड बाई V/R माइनस R। ये R बेटा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया हमारा R इज इक्वल टू E इंटू R बाई V माइनस R। अब इन दोनों में R कॉमन ले लो, R इज इक्वल टू E/V -1 इंटू R। आप चाहो तो ये फार्मूला ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो करने का मतलब कि आप तो करने को यहाँ से कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये फार्मूला याद रहेगा तो बेटा आप टाइम बचा लोगे। और आपको पता है कि नीट के एग्जाम में टाइम जो बंदा बचा लिया वो सिलेक्ट हो। क्वेश्चन आने के बावजूद भी आप फेल हो सकते हैं अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए। ओके, तो इसको ध्यान दीजिएगा, बाकी आप कर सकते हैं, कोई बच्चा नहीं। चलिए तो हमारा हो गया भाई ये क्वेश्चन सॉल्व, 10/9 ओम आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 ये हमसे क्या पूछ रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन में इनका कहना है कि कोई सेल है जिसका ईएमएफ E है। ठीक है भैया,
कोई सेल है, एक सर्किट बना ही लेते हैं कि कैपिटल आर हो गया, सारी चीजें एकदम नॉर्मल दी है। सेल का ईएमएफ ई, स्मॉल आर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, तो सब कुछ तो सेम दिए हैं, बना देते हैं। तो यहाँ पे बेटा ये बैटरी हो गई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर हो गया, ये ईएमएफ हो गया, ये सारी चीजें को इन्होंने एकदम बिल्कुल सेम इसी तरह से दे दिया। अब ये कह रहे हैं इफ आर इंक्रीज दे प्लॉट ग्राफ पी वर्सेस आर। कह रहे हैं कि अगर हम आर को, कैपिटल आर को इंक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, उस समय हमको V और R के बीच में ग्राफ चाहिए, V और R के बीच में ग्राफ चाहिए। चलिए भाई, हम इनके इस कंडीशन के लिए V जानते हैं क्या होता है, V होता है E माइनस आई आर, E माइनस आई आर, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अच्छा, अब इसमें तो V तो एक तरफ दिख रहा है, दूसरी तरफ कैपिटल आर तो हमको दिखाई नहीं दे रहा, उसको लाइए, जब तक लाएंगे नहीं तब तक ग्राफ कहाँ से दिखेगा। तो हम ले आ सकते हैं V इज इक्वल टू E माइनस आई के जगह पे यहाँ पर जो करंट जाता है I, मैं उसको आपको बता चुका हूँ I होता क्या है, ये होता है EMF डिवाइडेड बाई ये R प्लस R, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ध्यान दीजिएगा EMF डिवाइडेड बाई कैपिटल R। तो ये बेटा हो गया EMF डिवाइडेड बाई R प्लस कैपिटल R, R इनका सम इंटू R। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर हम ये वैल्यू बढ़ाएंगे, कैपिटल आर बढ़ाएंगे, तो ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी और नीचे की वैल्यू जब ये बढ़ेगी डिवाइड में, तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और ये वैल्यू जब कम होगी तो ई में से जब यहाँ पे कम घटेगा, कम वैल्यू माइनस करेंगे। मान लो ये अगर 10 है, यहाँ पे हम 1 माइनस कर रहे हैं, सर यहाँ पे हम 6 माइनस कर रहे हैं, 4 आ रही है। अब ये 6 के जगह पे 4 आ गया, तो ये घटाने पे वैल्यू 6 आई, ये 3 हो गया, घटाने पे वैल्यू 7 आई, ये 2 हो गया, इसको माइनस करने पे वैल्यू 8 आई। इसका मतलब बेटा ये वैल्यू जितनी कम होती जाएगी ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। मतलब यहाँ पे साफ साफ है कि R के बढ़ाने पर, R के बढ़ाने पर पोटेंशियल उल्टा काम करेगा, घटेगा, समझ गए। R बढ़ेगा, R बढ़ेगा नहीं यार, R बढ़ रहा है, ये वैल्यू कम हो रही है, ये वैल्यू कम हो रही है, इसमें से वैल्यू कम घट रही है, कम घट रही है मतलब V की वैल्यू बढ़ रही है, उल्टा V की वैल्यू बढ़ रही है ना। हाँ, R को बढ़ाने पे V बढ़ रहा है, ये सब। अब चलिए अपने ग्राफ में देखते हैं, हम लोगों को 4 ग्राफ उन्होंने दिया है R के बढ़ाने पर। ये पहले वाले ग्राफ में V देखो घट रहा है, पहला ग्राफ इनका मैं यहाँ थोड़ा बड़ा बनाने वाला हूँ। इन्होंने पहला ग्राफ R इधर बढ़ाते हुए दिखाया है और दूसरे ये V को बेटा, V को यहाँ पे एक वैल्यू लास्ट लिमिट कर दिएगी और V इस पे दी और यहाँ से इस तरह का ग्राफ बनाया है। इसका मतलब V घट रहा है, तो पहला ग्राफ तो इतना हो नहीं सकता, A वाला ऑप्शन तो इतना हो नहीं सकता। अच्छा, B वाले ऑप्शन में इन्होंने क्या किया है, B वाले ऑप्शन में बेटा फिर से वही है, इस पे R है, इस पे V है, यहाँ पे इन्होंने एक बॉर्डर E का बना दिया, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होगा, और यहाँ से इसे डायरेक्ट हटा दिया। घटने वाला काम तो दोनों कैंसिल, ये भी नहीं हो सकता। हाँ, बढ़ने वाले की बात कर सकते हैं, तो बढ़ने वाले में इन्होंने क्या किया, C ऑप्शन में इन्होंने क्या दिया है, ये बढ़ तो रहा है लेकिन एक लिमिट तक ही बढ़ रहा है, और वो लिमिट है इनका E, मतलब पोटेंशियल R बढ़ाने पे बढ़ रहा है लेकिन एक लिमिट तक बढ़ रहा है। और D वाले ऑप्शन में इन्होंने क्या दिया है, D ऑप्शन में यहाँ बना दे रहा हूँ इनका, D वाले ऑप्शन में इन्होंने दिया है R जब हम बढ़ा रहे हैं, R जब हम बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल डायरेक्ट ऐसे बढ़ता चला रहा है, लिमिट नहीं है, जहाँ तक बढ़ सकता है। चलिए इनके हम अपने इस ऑब्जर्वेशन में समझते हैं।
बेटा अगर हम r को बढ़ाते बढ़ाते मान लो इनफाइनाइट कर दें, अब अगर इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये जीरो हो जाएगा तो v इक्वल टू e हो जाएगा। तो ठीक है, r बढ़ाने पे v बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा, मैक्सिमम कितना बढ़ेगा, मैक्सिमम बेटा e हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, ये नहीं, इसमें r बढ़ा रहा है v बढ़ रहा है, और कहां तक इनफाइनाइट बढ़ता चला जाएगा, ऐसा नहीं है। r इनफाइनाइट होगा, अगर r बहुत ज्यादा होगा तो e बहुत, सॉरी पोटेंशियल बढ़ करके e के बराबर हो जाएगा, ईएमएफ के बराबर हो जाएगा, इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा। तो इसका मतलब इनका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो फिलहाल इस टर्मिनल वोल्टेज पर जो क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं वो ऐसे क्वेश्चन आए हैं, और क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं इसलिए इसको अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और भगवान करें कि आप बहुत आगे चले जाइए।